नमस्कार दोस्तों, मैं शशिधर पांडे। स्वागत है आपका राजन करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, और प्राचीन भारतीय इतिहास के तहत हम आज देखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पिछले भाग में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे जो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित थे, जिनका हमने पार्ट 1 देखा था। पिछले भाग में हमने पार्ट 1 देखा था। आज हम उसी भाग के अंतर्गत, प्राचीन भारतीय इतिहास के भाग के अंतर्गत पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, और जिनमें सबसे पहला प्रश्न आज हम देखने जा रहे हैं वो है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो आप आइए देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, दूसरा दिया है वैशाली, तीसरा दिया है गिरिव्रज या राजगृह, और चौथा दिया है चंपा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजगृह या गिरिव्रज, क्योंकि प्रश्न पूछा है कि मगध की पहली राजधानी कौन सी थी। तो मगध की पहली राजधानी थी गिरिव्रज या राजगृह। और इसकी स्थापना किसने की थी, इस पर भी प्रश्न आता है। तो इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। किसने की थी इसकी स्थापना? इस शहर को राजधानी के रूप में बसाने वाला व्यक्ति है बिंबिसार। और वो कौन से वंश का व्यक्ति है? तो हर्यक वंश का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर्यक वंश का जो शासक दिखाई देता है, जो कि मगध साम्राज्य का भी संस्थापक है, बिंबिसार, उसने ही गिरिव्रज या राजगृह को मगध की राजधानी के रूप में विकसित किया था। और यही राजधानी जो थी मगध की पहली राजधानी थी। वहीं बात करें अन्य ऑप्शंस की, तो इनमें जो पहला ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, वो भी मगध की राजधानी बनी। और ये राजधानी कब बनी? तो इसी वंश के, कौन सा वंश? ये जो आपका हर्यक वंश है, इसी हर्यक वंश के शासक उदयन, इनका नाम क्या था, ध्यान रखेंगे, उदयन। हर्यक वंश के एक शासक दिखाई देते हैं आपको, उदयन। तो उदयन ने ही इस वंश के लिए, मतलब ये जो मगध है आपका, मगध की दूसरी राजधानी बनाई। तो बहुत महत्वपूर्ण, पहली राजधानी बसाने वाला व्यक्ति कौन? बिंबिसार, वंश है हर्यक। दूसरी राजधानी थी कौन सी? पाटलिपुत्र। और इस पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में विकसित किया किसने? उदयन ने। जो किस वंश का व्यक्ति था? तो वो ध्यान रखेंगे आप, वो था हर्यक वंश का ही व्यक्ति था। बात करते हैं कि पाटलिपुत्र की वर्तमान लोकेशन क्या है। तो पाटलिपुत्र की वर्तमान लोकेशन आपको दिखाई देती है बिहार में। और ये पूछा जाता है कि ये जो पाटलिपुत्र है ये किन दो नदियों के किनारे स्थित है, या किन दो नदियों के मध्य स्थित है, या पास में स्थित है। तो वो दो नदियां हैं आपकी गंगा और सोन नदी। ध्यान रखेंगे, गंगा और सोन नदी के मध्य स्थित है ये। और वही बात, कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि जो पाटलिपुत्र शहर है, जिसको उदयन ने बसाया था राजधानी के रूप में, मगध की राजधानी के रूप में, इसे वर्तमान जो नाम है इसका पटना, ये नाम किसने दिया? तो ये भाई ध्यान रखेंगे, ये नाम दिया किसने? शेर शाह सूरी ने। किसने? शेर शाह सूरी ने। सूरी वंश का जो शासक दिखाई देता है, शेर शाह सूरी। तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न आता है। वहीं अगर हम बात करें एक और ऑप्शन बी, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑप्शन बी दिया हुआ है वैशाली, ये भी मगध की राजधानी रहा है। और ये जो है राजधानी के रूप में तीसरे नंबर की राजधानी बना। कौन से नंबर में? तो मगध की ये तीसरी राजधानी के रूप में इसको विकसित किया गया। किसने विकसित किया? तो वो भी ध्यान रखना होगा कि इसको राजधानी के रूप में बनाने वाला व्यक्ति या शासक है शिशुनाग। कौन? तो इसको मगध की राजधानी के रूप में किसने विकसित किया? तो शिशुनाग ने। और ये शिशुनाग किस वंश का शासक था? तो ये था शिशुनाग वंश का। तो इसका नाम भी शिशुनाग है और इसके वंश का भी नाम शिशुनाग है। और इसने ही मगध की तीसरी राजधानी वैशाली को विकसित किया था। लेकिन यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा, पहली राजधानी, दूसरी राजधानी, तीसरी राजधानी। एक प्रश्न यह भी आता है कि कौन सी वो राजधानी थी जो बाद में हमेशा के लिए मगध की राजधानी बन जाती है, या कौन सा शहर था जिसे बाद में हमेशा के लिए मगध की राजधानी के रूप में विकसित कर लिया जाता है? तो वो जो जगह है वो पाटलिपुत्र ही है, पटना जिसको आज आप कहते हैं। इसको किसने विकसित किया, मतलब इसको फिर किसने राजधानी के रूप में ट्रांसफर किया? तो जब ये शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी के रूप में विकसित किया, तो इसके ही पुत्र, उनका नाम दिखाई देगा आपको क्या? कालाशोक। ध्यान रखेंगे, शिशुनाग के पुत्र थे कालाशोक। और इन कालाशोक ने, नाम क्या है उनका? कालाशोक। तो ये जो कालाशोक हैं, जो कि शिशुनाग वंश के शासक दिखाई देते हैं, इन्होंने एक बार फिर से मगध की राजधानी को परिवर्तित किया और वो राजधानी वैशाली से लेकर के कहां चले गए? पाटलिपुत्र। और इसके बाद से हमको ये दिखाई देता है कि जो ये पाटलिपुत्र है हमेशा के लिए मगध की राजधानी घोषित हो जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तीनों ही जो राजधानियां हैं, कभी न कभी किसी न किसी शासक के शासनकाल में मगध की ही राजधानियां रही हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें एक और ऑप्शन जो इसमें दिया है चंपा। ये जो चंपा है ये भी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो था, जिसका नाम था अंग महाजनपद। कौन सा महाजनपद? अंग। तो इस अंग महाजनपद की राजधानी थी ये चंपा। और ये चंपा है कहां पे? तो ये वर्तमान में इसकी लोकेशन भी हमको बिहार में दिखाई देती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये चारों ही ऑप्शंस, इनको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि
त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि त्रिपिटक किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। तो चार ऑप्शन दिए हैं, कौन कौन सा? जैनों के, बौद्धों के, सिखों के या हिंदुओं के। तो ध्यान रखेंगे जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं। किसके हैं? तो बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ जो हैं उनका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्यों? क्योंकि इनकी संख्या 3 है। कौन कौन से वो हैं? तो याद रखेंगे इसमें है एक पिटक दिखाई देता है, सुत्त पिटक, नाम याद रखेंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, इसके अलावा अभिधम्म पिटक। तो 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन पे प्रश्न आता रहता है कि ये कौन कौन से पिटक हैं, उनके क्या क्या नाम दिखाई देते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों जो हैं आपके उत्तर के रूप में दिखाई देंगे। किसके हैं ये? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध। तो त्रिपिटक जिनकी कुल संख्या 3 दिखाई देती है वो किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। और इनकी भाषा पे भी प्रश्न आता है कि इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा है पाली। तो बहुत महत्वपूर्ण। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिकांश जो बौद्ध धर्म है अधिकांश जो बौद्ध धर्म के साहित्यिक ग्रंथ हैं उनकी भाषा क्या दिखाई देती है? तो उनकी भाषा दिखाई देती है आपको पाली। इसके बाद इसमें जो दूसरे ऑप्शंस दिए हैं जैन, सिख और हिंदू उनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि उनके कौन कौन से धार्मिक ग्रंथ हैं। इनमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है जैन, तो जैनों के भी अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं और उनके जो सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं उनका नाम है अंग। ध्यान रखेंगे क्या नाम है? अंग। और इनकी कुल संख्या कितनी है? तो 12। तो इस पे प्रश्न आता है कि अंग कौन से धर्म या किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं? तो अंग जो है वो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों का संकलन कहलाता है अंग और इनकी कुल संख्या दिखाई देती है 12। तो प्रश्न में ये भी पूछा जाता है संख्या कितनी है, नाम भी पूछा जाता है। वहीं अगर बात करें हम कि इनकी भाषा क्या है, भाषा पे भी प्रश्न आता है। तो इनकी भाषा जो दिखाई देती है वो क्या है? प्राकृत। तो 2 अलग अलग धर्म हैं एक ही काल के, कौन कौन से? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की भाषा दिखाई देगी अधिकांश साहित्यों में पाली और जैन धर्म के अधिकांश साहित्यों की जो भाषा दिखाई देती है वो है प्राकृत। तो इसको आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद जो और ऑप्शंस हैं सिखों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं या इनका जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम क्या है? तो सिख धर्म का जो मुख्य धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है आदि ग्रंथ साहिब। क्या नाम है? आदि ग्रंथ साहिब। और इसकी भाषा पे भी प्रश्न आता है। तो इसकी भाषा क्या है? तो उसकी भाषा है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि में इस ग्रंथ को लिखा गया है जो कि सिखों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। और इसका संकलन किसने किया था? इससे भी प्रश्न आता है। तो इसका संकलन किया था 5वें गुरु। संकलन मतलब इसको फाइनली किसने कंप्लीट किया था? तो वो थे सिखों के 5वें गुरु जिनका नाम था अर्जुन देव। तो अर्जुन देव के काल में ही जो ये दिखाई देता है गुरु ग्रंथ साहिब उसका अंतिम रूप से संकलन किया गया। और बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक किताब है क्योंकि इसमें ये आपको दिखाई देता है कि केवल सिखों के धार्मिक गुरुओं का नहीं, इसमें उस समय के हिंदुओं और अन्य दूसरे धर्मों जैसे इस्लाम के भी अलग अलग प्रसिद्ध धार्मिक गुरुओं के प्रवचन दिखाई देते हैं। उनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक गुरु इस्लाम के दिखाई देते हैं जिनका नाम है बाबा फरीद। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि वो कौन सी प्रसिद्ध किताब है या वो सिखों के कौन सी ग्रंथ है जिसमें एक इस्लामिक धर्म गुरु के प्रवचन दिखाई देते हैं? तो वो है आदि ग्रंथ साहिब। और ये भी प्रश्न आता है कि वो कौन से धार्मिक संत हैं इस्लाम के जिनका आदि ग्रंथ में प्रवचन उल्लेखित है? तो उनका नाम है बाबा फरीद। तो प्रश्न का कोई भी रूप हो सकता है, नाम पूछ सकता है या किस ग्रंथ में उनके धार्मिक प्रवचन हैं ये भी पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि चौथा ऑप्शन जो दिया है वो दिया है कि हिंदुओं की, तो हिंदुओं के भी धार्मिक ग्रंथ को भी थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ में जो सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ हैं वो वेद हैं और इनकी भाषा क्या है? संस्कृत। इनकी भाषा पे भी ध्यान रखेंगे कि इनकी भाषा क्या है? संस्कृत। और इनकी कुल संख्या कितनी है? तो 4। कौन कौन से? तो एक है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये 4 वेद जो है वो कौन से धर्म से संबंधित हैं? आपको ध्यान रखना होगा हिंदू धर्म से। तो ये हिंदुओं के मुख्य धार्मिक ग्रंथ हैं और जिनका नाम है वेद और इनकी भाषा है संस्कृत। और इनकी कुल संख्या आपको दिखाई देगी कितनी? 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना होगा कि हमने चर्चा की थी त्रिपिटक की और त्रिपिटक में हमने आंसर क्या देखा? इसका क्या है? बौद्धों का। त्रिपिटक किसके मुख्य धार्मिक ग्रंथ हैं? बौद्धों के मुख्य धार्मिक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो 4 ऑप्शन है। महापरिनिर्वाण का अर्थ दिया है, यहाँ पर मृत्यु होता है। कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी? तो वह है कुशीनगर, कपिलवस्तु, पावापुरी या कुंडग्राम। तो इसका सही उत्तर है कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ है? तो ध्यान रखेंगे कहाँ है कुशीनगर? तो वर्तमान में ये है आपके उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में ये जिला है, ध्यान रखेंगे, कुशीनगर। वहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उनका अंतिम जीवन काल यहीं पर बीता था। अगर बात करें कि इस प्रश्न में दिए गए अन्य ऑप्शंस की, तो उनमें जैसे कपिल वस्तु दिया है, तो कपिल वस्तु जो है वो एक जगह है जो कि नेपाल में है, और नेपाल का एक राज्य है लुम्बिनी। तो नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है आपका कपिल वस्तु, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान समझा जाता है। वहीं अगर बात करें तीसरे ऑप्शन की, जो कि नाम है पावापुरी, ये है किससे संबंधित है स्थल, तो ध्यान रखेंगे ये है महावीर स्वामी से संबंधित स्थल, और महावीर स्वामी का जो निर्वाण हुआ था वो यहीं पर हुआ था। तो महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है जो वो है पावापुरी। इसके बाद बात करें अगर कुंडग्राम की, तो ये महावीर स्वामी का जो है वो जन्म स्थान दिखाई देता है। तो ये सभी जो ऑप्शंस दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि विहार, चैत्य और स्तूप ये किस धर्म से संबंधित स्थान है। बात की जा रही है विहार, चैत्य और स्तूप की, और उसमें ऑप्शन दिए हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म। तो आपको याद रखना होगा कि ये जो तीनों स्थल दिखाई दे रहे हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म। अगर यहाँ समझ लेते हैं कि विहार होते क्या हैं, तो विहार वह स्थान होते हैं बौद्धों में जहाँ पर उनके सन्यासी निवास करते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो भारतीय दर्शन है उनमें जो बारिश के 4 महीने होते हैं, वर्षा ऋतु के 4 महीने होते हैं, जिनको चौमासा बोला जाता है, उस दौरान जो सन्यासी होते हैं वो किसी जगह की धार्मिक यात्रा या पर्यटन नहीं करते, वो एक जगह निवास करते हैं। तो ऐसे जगह जहाँ पर वो रुकते हैं, स्थान में निवास करते हैं, वो विहार है। चैत्य आप समझ सकते हैं इनको बौद्धों के मंदिर, तो बौद्धों के मंदिर को आप क्या कह सकते हैं, चैत्य। और बात रही स्तूप की, तो स्तूप वो स्थान है जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, उनकी अस्थियों को जमा किया जाता है, या उनके जो धातु अवशेष होते हैं उन धातु अवशेषों को सुरक्षित किए रखा जाता है। किसको, धातु अवशेष। और ये धातु अवशेषों में जो सबसे प्रसिद्ध जो स्तूप है, आप सभी को पता होगा, स्तूपों के बारे में चर्चा सुनी होगी आपने, तो जो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है दुनिया में वो है सांची का स्तूप, जो कि कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है ये सांची का स्तूप, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो मौर्यवंशी शासक अशोक ने करवाया, और इसमें महात्मा बुद्ध के धातु या अस्थि अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विहार, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, तो सही उत्तर होगा उसका बौद्ध धर्म का। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर। तो बात कर लेते हैं एक एक ऑप्शन की। बोध गया वो स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगर बात करें लुम्बिनी की, तो यह उनका जन्म स्थान है, जो कि कहां पर बताया मैंने, लुम्बिनी है, नेपाल में। और बात करते हैं अगर सारनाथ की, तो इसकी लोकेशन कहां दिखाई देती है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इसकी लोकेशन दिखाई देती है। और यही वो स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक उपदेश या प्रवचन दिया था अपने 5 प्रथम ब्राह्मण शिष्यों को। और इसको बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है इस घटना को। तो इस घटना का एक नाम है, वो नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन या धम्म चक्र प्रवर्तन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। कहां पे दिया उन्होंने, सारनाथ। अगर बात करें चौथे ऑप्शन की, तो चौथा ऑप्शन क्या है, कुशीनगर। और यहां पर मैंने बताया जैसा कि यहां पर उनको निर्वाण या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की इस पर कि सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम या पहला जो उपदेश था, प्रवचन था, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका, पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, महाभिनिष्क्रमण, दूसरा है महापरिनिर्वाण, तीसरा है महामस्तकाभिषेक और चौथा है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया वो क्या कहलाता है बौद्ध धर्म में, वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके अलावा जो ये ऊपर की 3 बातें दी हुई है, 3 ऑप्शन दिए हुए, ये तीनों भी अलग अलग घटनाक्रम की ओर इंगित करते हैं, और ये तीनों ही घटनाक्रम बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाक्रम हैं। अगर बात करें पहले घटनाक्रम की, तो वो है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण वह घटना है जब महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में जब अपना गृह त्याग किया था। ध्यान रखेंगे कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने जब अपना गृह त्याग किया था, तो उस घटना को बौद्ध धर्मों में या बौद्ध धर्म के साहित्यों में क्या नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। अगर वहीं बात करें दूसरे ऑप्शन की, बी ऑप्शन महापरिनिर्वाण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो उस घटना को बौद्ध धर्म के साहित्यिक किताबों में क्या नाम दिया गया, महापरिनिर्वाण। ये भी ध्यान रखेंगे कितनी वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी, तो 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी, या उन्होंने 80 वर्ष की आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इसके अलावा महामस्तकाभिषेक, ये भी बौद्ध, ये जो है ये ध्यान रखेंगे कि ये जैनों से संबंधित एक घटनाक्रम है। बाकी ये जो 3 घटनाक्रम हैं वो तो बौद्धों से हैं, लेकिन महामस्तकाभिषेक जो प्रोग्राम है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखेंगे किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है।
ये होता कहाँ पर है? तो महामस्ताभिषेक जो है एक आयोजन है, दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और मस्ताभिषेक। तो इसमें क्या किया जाता है, जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ध्यान रखेंगे कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें जो पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ या ऋषभदेव, सभी को पता होना चाहिए कि पहले तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभदेव या आदिनाथ। और उनके पुत्र जो थे उनका नाम था क्या? बाहुबली। तो उनके पुत्र जो हैं बाहुबली, उनकी मूर्ति बनी हुई है यहाँ ये, और उसी मूर्ति पर ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है जिसका नाम है महामस्ताभिषेक। ये मूर्ति कहाँ बनी है? तो ये मूर्ति का जो बना है ये स्थान है श्रवण बेलगोला, बहुत महत्वपूर्ण है। ये मूर्ति कहाँ बनी है? श्रवण बेलगोला में। तो ध्यान में रखेंगे, इसको देख लेते हैं हम, ये कहाँ बनी हुई है मूर्ति? तो ये बनी हुई है श्रवण बेलगोला। ये श्रवण बेलगोला कहाँ है? तो वर्तमान में ये हासन जिला है। कहाँ पर है ये हासन जिला? तो ये हासन जिला है आपके कर्नाटक में। तो कर्नाटक के हासन जिला में एक स्थान है जिसका नाम है श्रवण बेलगोला, और इसी श्रवण बेलगोला में एक मूर्ति है स्थापित है, और वो मूर्ति है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र जिनका नाम है बाहुबली। तो बाहुबली जिनकी मूर्ति बनी हुई है, और इस मूर्ति का निर्माण जो है गंग वंश के शासक ने करवाया था, और गंग वंश के जो शासक थे उनके सेनापति, ध्यान रखेंगे गंग वंश के शासक सेनापति, और सेनापति का नाम है चामुंड राय। सेनापति का नाम याद रखेंगे चामुंड राय। तो चामुंड राय ने इस मूर्ति का निर्माण करवाया था, और इसी मूर्ति पर प्रत्येक 12 साल में, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने वर्ष में, तो प्रति 12 वर्ष में इस मूर्ति पर क्या होता है? महाभिषेक का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महामस्ताभिषेक कहाँ पर होता है? तो ये होता है कहाँ पर? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। किसकी मूर्ति है? तो आदिनाथ या ऋषभदेव के पुत्र की। उनका नाम क्या है? तो बाहुबली। और ये कितने वर्षों में प्रोग्राम आयोजित किया जाता है? तो प्रत्येक 12 वर्ष में ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। इसके अलावा ऊपर की ये जो बात थी ये बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाक्रम है, दूसरा ऑप्शन भी बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाक्रम है, और ये चौथा ऑप्शन भी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाक्रम है। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, घोड़ा, हाथी, बैल और भेड़। आप सभी को पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा था, जिसको हमने क्या नाम दिया है बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण, मतलब एक बहुत बड़ा त्याग या घर को छोड़ना। तो महाभिनिष्क्रमण उस घटना को नाम दिया गया है। महात्मा बुद्ध के द्वारा घर त्यागने की घटना को यही नाम मिलता है बौद्ध धर्म की किताबों में। और ये कितने वर्ष की उम्र में किया? तो ये भी मैंने बताया 29 वर्ष की अवस्था में किया। तो उन्होंने जब अपना घर छोड़ा था 29 वर्ष की आयु में, तो उन्होंने घोड़े पर बैठकर ही अपना घर त्यागा था, या अपने रथ पर बैठकर घर त्यागा था। इस वजह से उनके घर त्यागने यानी कि घर छोड़ने की घटना को बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं उनमें किस चित्र से प्रदर्शित किया जाता है? घोड़े से। तो इस तरह के प्रश्न आपको आते रहते हैं कि उनका जन्म किस चित्र से प्रदर्शित किया गया, उनका घर त्यागने की घटना को किस चित्र से प्रदर्शित किया है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखेंगे, या किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो 4 ऑप्शन हैं, चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने या राष्ट्रकूटों ने। तो इसका सही उत्तर होगा चालुक्यों ने। ये चालुक्य कहाँ पर हैं? तो ये कहाँ पर है मंदिर, ध्यान रखना है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान में, कहाँ पर है? राजस्थान में। जिला है इसका सिरोही, और सिरोही जिले में जो एक पर्यटक स्थल है जिसका नाम है माउंट आबू। तो इस माउंट आबू में ये मंदिर बने हुए हैं जो कि किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखेंगे जैन धर्म से संबंधित ये मंदिर हैं। कहाँ पर बने हैं? तो राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में। और ये जो माउंट आबू है एकमात्र हिल स्टेशन है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। एकमात्र हिल स्टेशन है किसका? राजस्थान का। कौन सी पहाड़ियों पर है? तो ये ध्यान रखेंगे अरावली पहाड़ियों पर है। तो अरावली पहाड़ियों पर स्थित है ये हिल स्टेशन जो कि राजस्थान में, और इसी में ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं जिनको चालुक्यवंशी शासकों ने बनवाया था। वहीं अगर बात करें ऑप्शन ए में जिनके बारे में चर्चा की गई है, तो चोलों के बारे में चर्चा की गई है। चोलों के द्वारा अनेक मंदिर भारत में बनवाए गए थे, और इनमें जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है बृहदेश्वर का मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर का मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। और ये स्थित है तो कहाँ पर? तंजावुर में। कहाँ पर?
तंजावुर। और तंजावुर आता कहाँ है, तो तंजावुर की जो वर्तमान लोकेशन है वो है तमिलनाडु में। इसके अलावा इसमें जो दूसरे अन्य ऑप्शंस दिए हैं, जैसे चंदेलों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चंदेल जो थे वो कहाँ पर शासन करते थे, इनका शासन क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए। चंदेलों का जो शासन क्षेत्र दिखाई देता है वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र में चंदेल भारत में शासन करते थे। और इनके द्वारा भारत में जो मंदिर बनवाए गए हैं उनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर समूह दिखाई देते हैं खजुराहो के मंदिर समूह। और ये खजुराहो के जो मंदिर हैं, कौन से मंदिर समूह मैंने बात की, तो खजुराहो के, ध्यान रखेंगे खजुराहो। और ये खजुराहो कहाँ है, तो वर्तमान मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये स्थित है। और ये जो मंदिर समूह हैं इनको वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ध्यान रखेंगे क्या है, ये वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हैं। और इस मंदिर समूह में आपको जैन धर्म, हिंदू धर्म के साथ साथ और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाएंगी, लेकिन मुख्य रूप से जैन धर्म और हिंदू धर्म के मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और इस पूरे मंदिर समूह में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है उसका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, वो मंदिर है आपका कंदारिया महादेव मंदिर। प्रश्न आता है कि जो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनमें जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा है, तो कंदारिया महादेव मंदिर किसको समर्पित है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि भगवान शिव को समर्पित है। तो कंदारिया महादेव मंदिर जो कि चंदेल वंशों के शासकों के द्वारा बनवाया गया सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है वो दिखाई देता है। वहीं अगर बात करें हम राष्ट्रकूटों की, तो राष्ट्रकूटों के द्वारा भी अनेक मंदिर बनाए गए थे, लेकिन इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध दिखाई देता है वो कौन सा है, वो है एलोरा का मंदिर। कहाँ पर है ये, तो एलोरा के जो गुफा मंदिर हैं या एलोरा के जो पत्थर को काट करके जो मंदिर बनाए गए हैं वो मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में कहाँ, तो औरंगाबाद में। औरंगाबाद जो जिला है महाराष्ट्र का, उस औरंगाबाद जिले में आपको ये मंदिर दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रकूटों के द्वारा जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर बनवाए गए वो हैं एलोरा के मंदिर। और एलोरा में भी जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो है कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर, कैलाश मंदिर। ध्यान रखेंगे, इसके बारे में पूछा जाता है कि कैलाश मंदिर कहाँ है, तो वो है एलोरा में। और एलोरा के मंदिरों को बनवाने वाले शासक कौन है, तो राष्ट्रकूट वंश के शासक। और इस कैलाश मंदिर को किसने बनवाया है, तो ऐसा माना जाता है कि इस राष्ट्रकूट वंश का एक शासक कृष्ण प्रथम ने, तो राष्ट्रकूट वंशी शासक कृष्ण प्रथम ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। और ये कैलाश मंदिर कहाँ है, एलोरा में। एलोरा कहाँ है, तो औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ है, तो ध्यान रखना होगा महाराष्ट्र में। और इसको बनाने वाले शासक कौन दिखाई देते हैं, राष्ट्रकूट वंशी शासक। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंशी शासकों द्वारा जो एक और मंदिर बनवाया गया है वो है, या एक मंदिर समूह और दिखाई देता है वो है एलिफेंटा का मंदिर समूह। कौन सा मंदिर समूह, एलिफेंटा। ध्यान रखेंगे कौन सा मंदिर समूह, तो इन्होंने एक और मंदिर समूह बनवाया एलिफेंटा। और एलिफेंटा जो है वो वर्तमान में मुंबई जो शहर है उसमें ये स्थित है ये मंदिर समूह। और यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मूर्ति मिली है जिसको बोला जाता है त्रिमूर्ति, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की मूर्तियों को एक साथ बनाया गया है। तो ये जो प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं और ये सारी जो ऑप्शंस हमने यहाँ पे चर्चा किए, ये सारे ही ऑप्शंस और ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिन पर आपकी नज़र बनी रहनी चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इन पर अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।